जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube क्लास में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट नंबर 16। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे भैया कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बताइएगा। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिम मॉडल और भारतीय मॉडल के बीच मुख्य अंतर क्या है? इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों इसमें जो है सो सही है। एक में देखिए क्या है, पश्चिम मॉडल में राज्य धर्म के बीच पूर्ण अगवाल होता है। और 2 में देखिए क्या, भारतीय मॉडल में राज्य धार्मिक समुदायों का सहायता प्रदान कर सकता है। और 3 में पश्चिम मॉडल धार्मिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है जबकि भारतीय मॉडल करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 1 है और 2 है। तो 1 में क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज का 15। चलिए मैथ है तो मैथ को आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, देखिए मैथ जहाँ भी आएगा वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे वो नहीं हो सकता। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। केवल 1 में क्या है, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन से है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, दाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा उपयुक्त में से कितना या कितने कथन असत्य है? इसमें कितना कथन असत्य बोल रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है सो इसमें गलत है। 3 में क्या है, किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं के समान रूप से लगता है। सिर्फ ये गलत था। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। आप लोग से प्लीज़ निवेदन है भैया कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही कथन का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 3 इसमें जो है सो सही है। देखिए 3 में क्या है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत श्री गुरु गोविंद सिंह ने की है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला है। चलिए तो मिलान करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचित एवं मनोनयन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्थानीय निकाय द्वारा निर्वाचित, ये इसका क्या हो जाएगा, सदस्यों का अनुपातिक हो जाएगा, ये 3 में हो जाएगा, कुल सदस्यों की संख्या 1/3 भाग। अब विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, तो ये हो जाएगा 4 में हो जाएगा, कुल सदस्यों का भाग 1/3 भाग। और 3 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/6 भाग। और बाकी 1 हो गया स्नातकों का द्वारा निर्वाचित, ये जो कुल सदस्यों का 1/12 भाग। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वहित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। 1 में क्या है, डेंगू ज्वर। और 2 में क्या है, फाइलेरिया यासिस। और 4 में क्या है, मलेरिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। तो मैथ है तो मैथ को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कथन ए है कारण बी है। कथन ए में क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिम ढलानों पर वर्षा सबसे कम तथा पूर्वी ढलान दक्कन पठार पर वर्षा बहुत अधिक होती है।
कारण बी में है पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के लिए प्रभावी अवरोध पैदा करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए जो है इसमें गलत है, ए जो है इसमें सो गलत है, और बी इसमें सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, चलिए बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी जो इसमें सही है। एक में देखिए क्या है, भूमिहीन जो जोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। 2 में पारंपरिक दस्तकार, देखिए सी में है छोटा मोटा काम करने वाला कामगार। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या है। ग्यारह नंबर प्रश्न देखिए, 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में असत विकल्प का चयन कीजिए। असत कथन चुनने बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसमें है सो गलत है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। ये जो गलत है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्तिक आर्यन व अभिषेक बच्चन। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ ये सब सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से किरण राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, महाजन पद। सूची 2 में क्या, वर्तमान अवस्थिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। कौशल वर्तमान अवस्थित है, तो ये हो जाएगा कौशल। 3 में हो जाएगा फैजाबाद। अचेदी हो जाएगा। 4 में हो जाएगा बुंदेलखंड में। काम्बोज की अवस्थिति कहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा कश्मीर में, हो जाएगा कश्मीर में। अब कुर्ग कहाँ अवस्थित है, तो ये मेरठ में है। चलिए ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिए। आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है भैया कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 सेकंड देखिए, आप लोग को टाइम देते हैं, 5 सेकंड में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए 1 2 3 4 5, थैंक यू। चलिए शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। 1 में क्या है, शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। 3 में शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 है सूची 2 है, मिलान करने वाला है। तो सूची 1 में क्या दिया हुआ, आंदोलन एवं घटनाएं। सूची 2 में क्या, विषय एवं व्यक्ति, संबंधित विषय और व्यक्ति। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होम रूल आंदोलन किस व्यक्ति या किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है या किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा होम रूल आंदोलन, ये हो जाएगा तिलक एवं एनी बेसेंट। अब पूना पैक्ट किससे संबंधित है या व्यक्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता, के बीच समझौता। और अंतरिम सरकार की स्थापना, ये हो जाएगा 2 में हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू एवं प्रधानमंत्री बने। और शिमला समझौता ये हो जाएगा। 3 में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन। चलिए अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखिए, तो ये आप लोग खुद बना लीजिएगा। चलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 15 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। एक और क्वेश्चन इसमें नीचे था। 16 नंबर प्रश्न क्या है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, यहाँ देखिए गिराया हुआ चम्मच क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपग्रह की गति के अनुसार करता रहेगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2
हो जाएगा 1 और 2। 1 में क्या है, मीन कैंपस, मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। 2 में हिटलर की राजनीतिक पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अन्नामलाई, उसके बाद हो जाएगा इलायची पहाड़ी। ध्यान रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, तो ये आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24। 20 नंबर प्रश्न देखिए, येलो बेन मोजेक गंभीर बीमारी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भिंडी की। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसफर के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायल अप। 22 नंबर प्रश्न देखिए, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों को कम मेल खाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर शत्रुभुज। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, विषाणु के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितना या कितने कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। केवल 2 में क्या है, विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से असत कथन का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या असम में है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया लिबरल फेडरेशन के गठन में शामिल नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी में मोती लाल नेहरू। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 27 नंबर प्रश्न देखिए, स्नेल के अपवर्तन नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयुक्त उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में क्या, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अंतरापृष्ठ के आयतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल होते हैं। 2 में किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग प्रकाश के लिए अपतन कोण ज्या तथा अपवर्तन कोण की त्रिज्या का अनुपात एक नियंत्रण होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, रीजनिंग है, तो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या, धार्मिक शिक्षक। सूची 2 में क्या, अनुमतित काल और क्षेत्र। चलिए मिलान करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजानुचार्य। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा लगभग 1000 से 1100 ईस्वी। रामानंद हो जाएगा 2 में हो जाएगा कितना अनुमानित काल या क्षेत्र है, तो लगभग 1300 से लेकर 1400 ईस्वी। और चैतन्य महाप्रभु ये हो जाएगा 1 में जो लगभग 1500 से 1600 ईस्वी का अनुमानित काल है। गुरु नानक का बताइए कितना अनुमानित काल है, तो ये हो जाएगा 3 में लगभग 1400 से 1500 ईस्वी। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, लो उत्पादक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और असत कथन को चुनिए। से लो अयस्क क्षेत्र है और राज्य है, तो इसमें कौन सा असत कथन है। चलिए तो ये असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा या महाराष्ट्र। असत कथन क्या हो जाएगा, गोवा महाराष्ट्र। गोवा अयस्क क्षेत्र झारखंड राज्य में अवस्थित है। कहाँ स्थित है ये गोवा, ये जो है ये झारखंड में स्थित है। गुरु हिमासनी उड़ीसा में बिल्कुल सही है। दहली राजहरा छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही है।
कुमकुरु कर्नाटक में, बिल्कुल एकदम सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचयन सेल, ये सुमेलित नहीं है। तो बताइए ये किससे सुमेलित है? तो हाइड्रोक्लोरिक एड संचयन सेल से संबंधित है, संचायक सेल। चलिए अगला 33 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। भारत सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। चलिए अगला नंबर 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने वाला होगा। चलिए मिलान करते हैं। चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 में क्या है? योजना। सूची 2 में क्या है? प्रारंभ वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 बिल्कुल सही है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 प्रारंभ वर्ष था, बिल्कुल सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदयन योजना का प्रारंभ वर्ष है 2000 ईस्वी। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2। 1 में क्या है? जीव विज्ञान शब्द वह प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविनेरस ने किया था। 2 में क्या है? हिस्ट्रिया प्लेटिनियम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। चलिए अगला 36 नंबर प्रश्न देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल। 37 नंबर प्रश्न देखिए। सूफी संतों में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए। 1516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम गंधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाने वाला डेरियस प्रथम किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हखमनी। क्या आंसर हो जाएगा? हखमनी। 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। चलिए 40 नंबर देखिएगा। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है? तिथि। सूची 2 में क्या है? पर्यावरण दिवस। चलिए कौन सा तिथि को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए 10 अप्रैल को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा जल संसाधन दिवस। और 10 जून को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा विश्व भूगर्भ जल दिवस। 18 जुलाई को कौन सा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा 2 में हो जाएगा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए। सूची 1 में दिया हुआ है परियोजनाएं, ध्यान रखिएगा। सूची 2 में दिया हुआ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करपोंग योजना हो जाएगा, परियोजना हो जाएगा। अंडमान निकोबार रंजीत सागर बांध हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 में पंजाब में। और हिडकल परियोजना हो जाएगा 4 में हो जाएगा कर्नाटक। इंदिरा गांधी सागर परियोजना ये हो जाएगा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश में। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है? जनप्रतिनिधि
त्यागपत्र है। चलिए बताइए, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रमुख जिला दंडाधिकारी, ये सही सुमेलित नहीं है। पंचायती राज से संबंधित जनजाति प्रांतिनिधियों का निर्वाचन एवं त्यागपत्र विधि। चलिए मुखिया का देखिए तो क्या हो जाएगा, जिला पंचायत पदाधिकारी, बिल्कुल सही है। अब बताइए प्रमुख का कौन हो जाएगा, प्रमुख का त्यागपत्र हो जाएगा अनुमंडल पदाधिकारी। चलिए 43वां प्रश्न देखिए, किसी विदेशी यात्री में बंगाल के संबंध को कहा कि बंगाल मिस्र देश से ज़्यादा समृद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्नियर। चलिए 44वां प्रश्न देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला 45वां प्रश्न देखिए क्या होगा, कौन सा पदार्थ शरीर में वृद्धि और न्यायी कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन्स। 46 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक। 47 नंबर प्रश्न देखिए, नीति आयोग की शासी परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन शामिल नहीं है, भारत के राष्ट्रपति शामिल नहीं है। नीति आयोग के शासी परिषद में भारत के राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ध्यान रखिएगा। 48वां प्रश्न देखिए, रॉबर्ट डॉल के बहुलवाद का सिद्धांत के अनुसार हित समूह और दबाव समूह के बीच अंतर के संदर्भ में क्या सही है। आगे देखते हैं, चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या सही है। तो हित समूह और दबाव समूह में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग खुद बना लीजिएगा 49 नंबर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, 50 नंबर प्रश्न क्या सूची 1 है, सूची 2 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ये टैल्क में हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, 3 में हो जाएगा नाइटर, कैल्शियम में हो जाएगा, ये 2 में हो जाएगा फास्फोराइट, और मैग्नीज हो जाएगा पायरोल्यूसाइड। चलिए ध्यान रखिएगा, और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, हाथ जोड़ कर निवेदन कर लेंगे, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1820 दशक में बॉम्बे दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली पर किस प्रसिद्धि अर्थशास्त्री के विचारों का गहरा प्रभाव था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेविस रिकार्डो। चलिए अगला 52 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनग्रेजेड है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 5। देखिए 1 में क्या है, नीलगिरी तारा, 2 में सुनहरा लंगूर, अब 5 में लाल पांडा। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए कथन ए है, कारण आर है। कथन ए में क्या है, न्यू फाउंडलैंड के तहत पास ग्रैंड बैंक विश्व के समृद्ध मत्स्य क्षेत्र में से एक है। कारण आर में इस क्षेत्र में उत्तर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर धारा और दक्षिण से आने वाली गर्म स्ट्रीम धारा से मिलना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या है,
कथन एक है, कारण आर है। कथन ए में क्या है, भारत संविधान के अनुच्छेद 17 एक मार्ग अधिकार है, इसके अभ्यास पर किसी भी प्रकार का अपवाद की अनुमति नहीं है। कारण आर में दिया हुआ क्या है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता शब्द को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि इसे उल्लंघन पर दंड दिया जा सके। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 55 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त में मूलतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए 56 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही विकल्प का चयन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा घटोत्कच, उसके बाद होगा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद हो जाएगा कुमारगुप्त, उसके बाद हो जाएगा स्कंदगुप्त। ध्यान रखिएगा, पहले क्या होगा, पहला जो होगा घटोत्कच, पहला क्या होगा घटोत्कच, उसके बाद होगा जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद हो जाएगा कुमारगुप्त, सबसे लास्ट में हो जाएगा स्कंदगुप्त। ध्यान रखिएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कथन एक है, कारण आर है। कथन ए में क्या दिया हुआ है, देखिए कथन ए में क्या है, भारत के पूर्वानुमान प्रणाली देश के नवीनतम उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है, बिल्कुल सही है। कारण आर में है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली क्षेत्रीय रेवोल्यूशन को 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर तक ले जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, कथन एक है, कारण आर है। कथन ए में क्या दिया हुआ है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर में ये अवशेष को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। 60 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग खुद बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न बताइएगा, खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में। चलिए देखिए 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फरवरी महीना में ब्लू मून की घटनाएं 4 वर्ष के अंतराल पर घटित होती है। 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर फैसला करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, शाखाएं, सूची 2 में क्या है, विषय। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, देखिए वर्गीकी की किस विषय में है, तो ये हो जाएगा 3 में, पादप वर्गीकरण का अध्ययन। और देखिए एस्पोमोर्लोजी ये हो जाएगा 1 में, हो जाएगा बीजों का अध्ययन। और एग्रोनोमी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में, हो जाएगा फसली पादपों का अध्ययन। बाकी एक बच गया, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पेलियोबोटनी, ये हो जाएगा 4 में, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, एक चक्रवात है और नामकरण करता है। चलिए बताइए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 4। 1 में क्या है? दितवा कहाँ होता है? यमन, बिल्कुल सही है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही है। बाकी 2 और 3 गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। लगातार 400 वर्षों महीने का 29वां दिन कितनी बार आएगा? चलिए रीजनिंग है तो ये आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर चलिए बताते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कोलाचार के बारे में किसने कहा कि यह व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बताइए। अभिला लक्षणिक गैस समीकरण पी, चलिए ये आप लोग खुद बना लीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्श गैस, क्योंकि उसको सॉल्व करना पड़ता। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनने बोल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या? केवल एक में क्या है? बौद्धिस्व की अवधारणा बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का केंद्र है। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए देखिए, 1990 के दशक में भारत के वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 4। 1 और 4। 1 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और 4 में है विश्व बैंक। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या है। कथन 1 है, कारण आर है। कथन ए में क्या है? बटलर समिति सिफारिश में यह कहा गया है कि ब्रिटिश सर्वोच्च रियासत को संरक्षित रखती है। कारण आर में क्या दिया हुआ है? बटलर समिति के गठन का उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 71 नंबर क्या है। तो महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह संसद की कार्यवाही में मतदान कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी सही है। ए में क्या है? वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। बी में उसे भारत के सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार है, बिल्कुल सही है। डी में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त का धारण करता है, बिल्कुल सही है। ए, बी और डी सही है और सी जो है सो गलत है। 72 नंबर प्रश्न देखिए। नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नदी है और देश के बीच सीमा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेजॉन, कोलंबिया और वेनेजुएला। बाकी जिम्बिया और जिम्बाब्वे बिल्कुल सही है। राइन जर्मनी एवं फ्रांस बिल्कुल सही है। ओडर जर्मनी एवं पोलैंड देश की सीमा पर है, बिल्कुल सही है। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखिए, बताइए। गेमैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरीन के। 74 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग खुद बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 उपयुक्त में से कौन सत्य कथन चुने? सत्य कथन ऑप्शन नंबर 2 में है। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ये 75 नंबर प्रश्न देखिए। झारखंड के सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व की और सही क्रम को चुनिए। बताइए इसमें क्या बोल रहा है? झारखंड से सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम चुनिए। बताइए। तो पहले चलिए कि क्या होता है। तो ये पहला हो जाएगा रोहतास, फिर हो जाएगा औरंगाबाद, फिर हो जाएगा गया, फिर नवादा, फिर जमुई, फिर बांका, फिर भागलपुर, फिर कटिहार। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
76 नंबर प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लद्दाख। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 77 नंबर प्रश्न देखिए, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और तीनों इसमें सही है। M1 बराबर लोगों द्वारा रखी गई करेंसी प्लस व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा। 2 में M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएँ। 3 में M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएँ। 78 नंबर प्रश्न देखिए, द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाले यंत्र हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुन लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ए में क्या है? पैग्नोमीटर। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। मैथ हो तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किस आंदोलन के संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। 81 नंबर प्रश्न चलिए देखिए क्या है। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? सैन्य अभ्यास। सूची 2 में क्या संबंधित क्षेत्र? चलिए मिलान करने वाला है। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारत और ब्रिटेन से संबंधित है। बताइए मैत्री 2025 सैन्य अभ्यास किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 3 में जो भारत और थाईलैंड के बीच संबंधित है। बताइए पासएक्स 2025 सैन्य अभ्यास किस देश से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा किस हो जाएगा? भारत और ग्रीस से संबंधित हैं। चलिए बताइए अगला देखिए, फ्रीडम एज 2025 सैन्य अभ्यास किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 1 से दक्षिण कोरिया और अमेरिका एवं जापान से संबंधित है। चलिए अगला 82 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। कथन 1 है, कारण आर है। कथन ए में क्या है? ढेंचा एवं सनई जैसी फसलों को हरी खाद रूप में उगाने वाली मिट्टी का लवणता कम होती है। कारण आर में ये फसलें सड़क के बाद मिट्टी में कार्बनिक अम्ल छोड़ती है जो क्षारीय कम करने में सहायता होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में दिया हुआ है भौतिक राशियाँ, सूची 2 में दिया हुआ है इकाई। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए त्वरण की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। तो ये हो जाएगा न्यूटन। तो कृत आर्य का भौतिक राशि का इकाई मात्रक क्या हो जाएगा? इकाई क्या होगा? तो ये हो जाएगा एक में जो होगा जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 84 नंबर प्रश्न देखिए, सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया है था? मतलब सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
35वें संविधान संशोधन क्या जो 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत दिया गया था। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखिए, देश है और राजधानी है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो पिलाऊ बेलाऊ नेमिया, ये जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है। पिलाऊ बेलाऊ देश की राजधानी क्या है, नेरुल मूड है। क्या है, नेरुल मूड। इसकी मुद्राएं क्या है, डॉलर है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पिलाऊ बेलाऊ नामीबिया की राजधानी क्या हो जाएगा। तो ये जो है सो गलत है। तो पिलाऊ बेलाऊ का राजधानी हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेरुलू लुलमुड। बात चलिए अगला देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तुबालू फुनुफुटी बिल्कुल सही है। टोंगा नुआ लाफा बिल्कुल सही है। माइक्रोनेशिया पिलिकिर बिल्कुल सही है। 87 नंबर प्रश्न देखिए, दहेज के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों हैं जिन्हें खुद दहेज लिया था। निष्कर्ष तो बताइए, एक में क्या है, कहने से कहना आसान है। दो में लोगों को दोहरे मापदंड हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों अनुसार करता है, दोनों अनुसारण करता है। चलिए अगला देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या है, डुगोन नामक समुद्री जीव की विलोपन किस कगार पर और क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तनधारी मैमल है। क्या हो जाएगा, स्तनधारी मैमल है। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी कपड़ों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 90 नंबर प्रश्न देखिए, शून्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे 1962 में भारत द्वारा शुरू किया गया। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, मैथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 450 वाट। 92 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानून संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। इसमें तीनों सही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के संदर्भ में ये तीनों जो है सो विचार सही है। एक में क्या है, प्रादेशिक जल में तटीय राज्य को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। और 2 में संलग्न क्षेत्र में तटीय राज्य में केवल राजकोषीय प्रवासन स्वच्छता एवं सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने का अधिकार है। और 3 में सैन्य आर्थिक क्षेत्र के आधार पर 200 समुद्री मील से आगे विस्तार नहीं हो सकता है। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखिए, मैथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड लिटन ने 1882 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। चलिए 95 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 में क्या है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। 2 में समांगी मिश्रण मिले हुए पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में समान स्वरूप फैले होते हैं, जिनकी इनकी संरचना और गुण के हर जगह एक समान होते हैं। 96 नंबर प्रश्न देखिए, कथन 1 है, कारण आर है। कथन ए में क्या है, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पश्चिम तट की तुलना में ज्वारीय वन अधिक विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। कारण आर में पूर्वी तट पर बड़ी नदियों विशाल डेल्टा निर्माण करती है जो इन वनस्पतियों के उपयुक्त मृदा प्रदान करती है। इसमें बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें जो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
चलिए 97 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 97 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या होगा, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिराक खोराकपुरी। 98 नंबर प्रश्न है, ये आप लोग इसका आंसर खुद बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथ है, तो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आ रही है, आखिरी क्वेश्चन क्या है। आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 100 नंबर, भारत के निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का पूर्ण रूप से निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है VVPAT का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।